Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Again today we are going to study the maths of 7th standard HCF and LCM practice set 14 पेज नंबर 23। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 23 है जिस पर प्रैक्टिस सेट 14 दिया हुआ है। हम आज उसे सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हमने उसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो है वो फिलअप है, आप उसे खुद सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। इस क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमको यहाँ पर। टुगेदर वी आर सपोज टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इसको हमको साथ में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें 14, 28। अब हम क्या करेंगे इसे ढूंढने के लिए? 14 का फैक्टर निकालेंगे और 28 का भी फैक्टर निकालेंगे और इस तरह से हम लोग जो है दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ अ 14? 14 is equals to 2 into 7. That will be gives. Now after that 28. 28 is equals to 2 into 14. Therefore 2 into 7 is equals to 14, 28। ये आपके पास फैक्टर्स सारे के सारे आ गए। अब जो है हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर therefore HCF दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दोनों हमारे पास कौन सा है यहाँ पर? ये देखिए 2 2 7 7 है ना। तो इस तरह से 2 into 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 14 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना हो गया? 14 हो गया। अब एलसीएम कैसे रहेगा? एलसीएम इज इक्वल्स टू सारा जितना कुछ है हमको दोनों में उसका मल्टीप्लीकेशन लेना है। 2 into 2 into 7। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 into 7। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू 32 एंड 16। इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। 32 का पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे 2 into 16। therefore 2 into 8 into 2। इसको और करेंगे 2 into 4 into 2 into 2 है ना। therefore 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 1 2 3 4 5 टाइम्स आपका 2 आया है। अब जो है हमको 16 का भी फैक्टर निकालना है। 16 का फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 16 लिखेंगे 2 into 8। therefore 2 into 4 into 2। therefore 2 into 2 into 2 into 2। ये आपका 16 का फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे आप? HCF निकालेंगे और फिर इसका हम लोग LCM निकालेंगे। therefore HCF is equals to हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो है 4 जो हमारे पास 4 आए हैं वो कॉमन है इसमें भी और इसमें भी। तो इसीलिए 4 times 2 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2। 1 2 3 4 that will be equals to 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। So answer is 16 only. Here LCM is equals to 2 into 2 into 2 into 2 5 times। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32।
सो LCM इज 632। ये इस तरह से हमने दो सम सॉल्व किए हैं। अब इंशाल्लाह हम आगे के भी सम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हमको आगे और करना है। अब जो है हम वो तीसरा वाला सम सॉल्व करेंगे। थर्ड सम है 17, 102 एंड 170। इन तीनों का हमको HCF और LCM एक साथ फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, इसका HCF और LCM सिमिलर वे में फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 17 का फैक्टर ढूंढेंगे। 17 का फैक्टर क्या है, 17 into 1, 17 because never comes in the another table, so 17 into 1, 102 is equals to 2 into 3 into 17, 2 3s are 6, 6 17s are या 17 6 are 102। अब उसके बाद जो है हम किसका ढूंढेंगे, 170 का। तो 17 into 10, 17 into 10 that will be equals to 17 into 2 into 5। ये हो गया। अब हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 17 इसमें भी है, इसमें भी है और हमारे पास इसमें भी है, तीनों में आया है। तो HCF कितना हो गया हमारे पास, 17। अब उसके बाद हम LCM कैसे निकालेंगे, whatsoever we are having we are going to take the multiplication of that, है ना। तो 17 into, इसमें तो 1 है, 17 into 2 into 3 into 5 है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 17 into 2 into 3 into 5 है ना, सबका लिए हमने। तो हमारे पास ये पूरा आ गया। अब जो है हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है, 17 3s are 21 है ना। तो 510 आंसर आएगा हमारा। फाइन। या देखिए इसको इस तरह से करना है, 17 into 30 30 है ना। तो कैसे करेंगे हम, 0 जा 0, 0 जा 0, 3 7 जा 20, 1 का 1, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 1 जा 3, 3 और 2 प्लस 5, तो 510 आंसर आता है। तो इस तरह से जो है हमने ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आपको क्या करना है, ये तीनों थर्ड क्वेश्चंस को, तीनों तीन क्वेश्चंस को जो है वीडियो में अच्छी तरह से देखना है, इसे अपनी असाइनमेंट बुक पे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद जो है आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट बुक में। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 था ना, अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके देखेंगे। Now we are going to do the third one. What is the third question we are having? अब जो है हमको इसको जो है थर्ड क्वेश्चन में स्टैंडिंग डिवीजन या वर्टिकल डिवीजन लेकर के हमको LCM फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया हुआ है 36 and 42। सिंपल है, 36 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 42 लिखेंगे। यहाँ पर हम दोनों को डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो वी आर गोइंग टू टेक द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2 ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 2 18 जा या 18 2 जा 36 है ना, एंड 21 2 जा 42। अब ये दोनों नंबर भी जो है किस में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो देन वी आर गोइंग टू टेक द 3 फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देन 3 लेंगे हम, तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ये हमारा जो है डिवीजन सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, LCM लिखेंगे। देयरफॉर LCM
इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7 हो गया। अब इसका जो है हम लोग अगर मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो कैसे लेंगे, 2 3 सा 6, 6 6 सा 36, 36 इंटू 7। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 36 इंटू 7 का आंसर कितना आता है, 7 6 सा 42, 2 का 2, 4 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 7 3 सा 21, 21 प्लस 4 25, so 252. So the answer is 252. Then next one we are going to do as, अब जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 15 25 एंड 30 30। सिंपल, वैसे ही हमको करना है 30 25 और 15। इसको ये तीनों नंबर जो है कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो हम लोग इसे जो है 5 से डिवाइड करेंगे पहले, या आप जो है छोटे में छोटा नंबर अगर लेते हैं आप, तो सिर्फ ये वाला 30 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। तो हम पहले 2 लेकर के देखते हैं। 2 15 जा 30, 25 वैसे ही लिखें क्योंकि नहीं डिवाइड होता है, 15 भी नहीं डिवाइड होता है। अब ये तीनों नंबर 3 के टेबल में, सॉरी 5 के टेबल में आते हैं, हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अगेन देन वी आर गोइंग टू टेक अ 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 नहीं होता है, उसको वैसे ही लिखा। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो है इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 है ना। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 35 जा 35 जा 150। सो यहाँ पे 150। सो द एलसीएम इज 150 कम्स। इसी तरह से आपका जो 3 सम्स हम लोगों ने यहाँ पर 2 सम सॉल्व करके देखा है। अभी जो है इसमें कितने सम्स हैं, टोटल 5 सम है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पर आपको 2 करवाए हैं, आपने बाकी के 3 खुद से सॉल्व करने हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड सब वो नहीं है, मेथड नहीं है। आपको सिंपल वे में, सिंपल मेथड में जाना है और सॉल्व करना है। आप इसे देखिए अच्छे से, अपने असाइनमेंट बुक में सॉल्व कीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 जो है वो आपने देख करके सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मतलब अभी तक के हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी टेक्स्ट बुक में मेजर क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द 8 9 10 15 एंड 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम्स। मतलब क्या बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है आपको कि आपको ऐसा छोटा से छोटा नंबर ढूंढना है जो आप डिवाइड करते हो 8 से 9 से 10 से 15 से या फिर 20 से, तो वो आपको 5 का रिमाइंडर यानी 5 जो है वो डिवीजन में बाकी बच जाता है। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढ करके बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसा करना है, सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस क्वेश्चन को थोड़ा रोटेट करके, थोड़ा घुमा फिरा के आपको पूछा है। तो यहाँ पर जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं, कौन कौन सा दिया हुआ है नंबर, 8 9 10
देन 15 एंड 20, है ना। इन सारे नंबर्स को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है स्टैंडिंग डिवीजन में, इस तरह से, ताकि हमको इन सभी का एलसीएम फाइंड आउट हो जाए। अब इन सारे नंबर्स में से कुछ नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, कुछ नंबर्स नहीं आते, तो लेकिन फिर भी हम जो है सबसे पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 4 जा 8, 9 नहीं आता है 2 के टेबल में, उसको वैसे ही ब्लैंक छोड़ दिए। यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 15 जा नहीं आता है ना, तो इसके लिए छोड़ दिया। 2 10 जा 20। अब ये इनमें से फिर कुछ नंबर जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, सो देन वंस अगेन वी आर गोइंग टू टेक द 2। 2 2 जा 4, 9 वैसे लिखा, 5 भी वैसे लिखा, 15 भी वैसे ही लिखा। यहाँ पर 2 5 जा 10, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, यानी 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो हम पहले 3 लेंगे। 3 3 जा 9, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 वैसे ही लिखा, 5 वैसे ही लिखेंगे, 5 3 जा 15, है ना, तो यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 5 का 5 वैसे ही लिखा। अब उसके बाद जो है हम 5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बार 5 आया है ना, तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वैसे ही, 3 भी वैसे ही, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। नाउ आवर डिविजन हैव बीन कंप्लीटेड, ये आपका डिविजन कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे 1 2 टाइम्स 2 है, हाँ 1 2 टाइम्स 2, फिर 3 है और 5 भी है, 3 और 5 भी है, फिर 2 और 3 भी है, सारा कुछ हम लोगों ने एक बार लिख लिया है। अब हम इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, 12 5 जा 60, 62 जा 120, 123 जा 360, तो 360। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है कितना आया है, यहाँ पर आंसर उसका 360 आया है। लेकिन आपको क्या बोला है, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए और आपको क्या दे, 5 का रिमाइंडर दे, यानी 5 आपकी डिवीजन में नीचे बाकी बच जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर नंबर इज इक्वल्स टू LCM प्लस रिमाइंडर। Therefore, नंबर इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना है आपका 360 प्लस 5, सो द आंसर इज 365। ठीक है, आपके ये समझ में आया। फिर से एक बार हम इसको करके देखेंगे, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप प्लीज पहले ध्यान से सुनिए, इसका रिपीटेशन एक बार फिर से लेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 10 15 एंड 20 गिव्स यू अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। मतलब अगर आप एक ऐसा नंबर है जो छोटे से छोटा होने के बावजूद अगर आप इसको 8 से 9 से 10 से 15 से या फिर 20 से डिवाइड करते हैं तो आपको वो हर बार डिवीजन में 5 जो है नीचे बचा देता है। तो अब आपको इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, सिंपल जिस तरह से हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम लोग बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन करके हम पहले इन नंबर्स का, यानी जो क्वेश्चन में हमको नंबर्स दिए हुए हैं उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 9 दिया है, 10 दिया है, 15 एंड 20 दिया है। अब ये सारे नंबर्स को हमने यहाँ पे स्टैंडिंग डिवीजन में लिखा और फिर इसकी जो है डिवीजन हमने छोटे से छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से स्टार्ट की। जब हम 2 से डिवीजन करेंगे तो देखेंगे कि बहुत से नंबर उसमें नहीं आते, तो हमको वो नंबर्स को अगली स्टेप में वैसे का वैसे ही नीचे उतार के लिखना है। यहाँ पर 2 4 8, 2 9 नहीं आता है इसलिए 9 को वैसे लिखा,
2 5 10 है ना। फिर 15 भी 2 के टेबल में नहीं आता इसीलिए उसको वैसे ही लिखा है। 2 10 20 हो गया। अब उसके बाद 10 और 4 के अलावा बाकी सारे नंबर्स हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, नीचे जस्ट कॉपी करेंगे और 4 की और 10 की डिवीजन करेंगे 2 से दोबारा लेकर के। तो यहाँ पे 2 2 4, 2 5 10 हो गया। 9 ऐसे ही लिखा है क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता, 5 भी नहीं आता है और 15 भी नहीं आता है। अब यहाँ पे 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो एज पर द रूल पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा और फिर उससे थोड़ा बड़ा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 लिया है जो के 9 को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे अगली स्टेप में 2 को हमने वैसा ही नीचे लिख दिया क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। फिर यहाँ पे 3 3 9 लिए, 5 को वैसे ही लिखे। 15 जो है 3 के टेबल में आता है इसलिए 15 3 5 15 करके हमने डिवीजन किया। 5 को वैसे ही कॉपी करके नीचे लिखा। अब यहाँ पर 2 और 3 के अलावा 3 बार 5 दिया है जो 5 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। 2 वैसे ही लिखे, 3 को भी वैसे ही लिख दिए नीचे और 5 1 5 5 1 5 5 1 5 इस तरह से लिखे। फिर जो है हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ वाले नंबर्स भी लिखते हैं और फिर यहाँ वाले नंबर्स को भी लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 5 3 इंटू 5 है ना, एंड 2 इंटू 3 2 इंटू 3 पूरे लिख लिए। हो गया, ये नंबर्स हमने लिख करके रख लिए। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 2 4 4 3 12 12 5 60 62 120 है ना। 120 इंटू 3, 12 का टेबल आप 3 तक पढ़िए। 12 3 36, जीरो लगा दिए तो आपका क्या हो गया 360 आया आंसर। अब ये होने के बाद जो आपका नंबर है वो क्या बोला है कि आपको रिमाइंडर में हर बार 5 बच जाता है ना। तो नंबर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो एलसीएम हमारा कितना था 360 था, उसमें हमने 5 प्लस किए तो आंसर हमारा कितना आया 360 आया। 365 आंसर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब इस तरह से हम जो है 5th क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। Now we are going to do the 5th question, the reduced division method. अब जो है हम लोग 5th क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमको क्या करना है, reduced division मेथड करना है। reduced division मेथड हम लोग करेंगे और यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 348 डिवाइडेड बाय 319। ठीक है, हम लोगों को ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सिंपल रिड्यूस डिवीजन मेथड हम लोगों ने पहले भी किया है, फिर से एक बार करेंगे। यहाँ पर 348 बिगर नंबर है ना, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 319 लिखेंगे। 319 के टेबल में 348 नहीं आता है, इसलिए 1 यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 319 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 18 माइनस 9 9 14, ये सॉरी 3 हो गया था ना ये हमारा यहाँ पे बोरो करने से, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 3 0, तो हमारा कितना आया आंसर यहाँ पर 29 आया। अब ये 29 को यहाँ पर हम डिविजर लेंगे और 319 को क्या लेंगे, यहाँ पर हम डिविडेंड लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया, ये प्रीवियस उसका है ना, तो इसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे। अब जो है फिर से हम जो है क्या करेंगे, 29 के टेबल में भी 319 नहीं आता है, तो इसीलिए जो है हम लोग 1 लेंगे, है ना। तो 329
11 जा मतलब 2 बार हम 19 लेंगे, तो यहाँ पर 29 हमने लिया, इसको माइनस करेंगे 31 में से, यहाँ पर सॉरी 11 में से यहाँ पर एक बोरो किए तो कितना हो गया, 11 में से 9 गया तो हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पर ये 2 हो गया है, 2 माइनस 2 0 हो गया, ये 9 को हमने नीचे लिखे, फिर से एक बार जो है हम क्या कर रहे हैं 29 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 29 को माइनस करके हमने लिया तो ये 0 और ये 0 है ना। तो ये हमारे डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमको क्या करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF जो है हमारा वो क्या आता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, HCF कितना है 29 है ना। Therefore 348 by 319 is equals to 29 upon 29 into 12 upon 11। ठीक है, ये हो गया। अब 29 गेट कैंसिल, तो 12 upon 11 is the answer of this division। सिंपल मेथड है, फिर से देखिए एक बार, यहाँ पर 348 और 319 दिया हुआ है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, 319 ये दिया हुआ है, हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 319 छोटा नंबर है इसलिए डिविजर की प्लेस पे गया, 348 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट द प्लेस ऑफ डिविडेंड, फिर डिविजन स्टार्ट होगी। तो 300 in the table of 319 348 never comes, so that's why ones are we have to, that is 319 ones are 319, then we have subtracted to get the answer is 29 in the table of 29। now we are going to take the 29 as a divisor while the 319 as a dividend। ये हो गया। फिर उसके बाद ये होने के बाद आपने क्या करना है, 29 यहाँ पर डायरेक्टली जो है एक साथ 2 बार लेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 11 लिख दिया है। वंजा करके भी हम लोग लिखेंगे तो ठीक है। यहाँ पर 319 में से हमने 29 माइनस किए तो हमको यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर ये देखिए 11 में से 9 माइनस किए तो 2 बचेगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, ये 9 को हमने नीचे ले लिए और इस तरह से 29 बना, तो 29 वन जा 29 और ये 0 आया, तो हमारा HCF कितना बना, 29 बना। अब यहाँ पे डिवीजन क्या है, 348 by 319 is equals to 29 into 12 divided by 29 into 11। Therefore 29 get cancelled, so 12 upon 11 is the answer of the given reduced division। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Now we are going to do the fifth question, second sum। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा वाला सम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको दूसरा सम क्या दिया हुआ है, 221 डिवाइडेड बाय 247। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है हमने पहले भी बताए थे और अभी फिर बता रहे हैं आपको कि 247 is the greatest number to the 221। So in the reduced method of division, we are not supposed to see what is in the numerator or a denominator. We are supposed to see only the greatest and the smallest number. So whatsoever the greatest number it will be, so it should be written on the place of dividend, while the smallest number should be written on the place of divisor। तो यहाँ पर हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से हमने ये ड्रॉ किए, ये आपका सेक्शन बन गया, 221 यहाँ लिखे, 247 को यहाँ पर लिखे और ये आपके क्वेश्चन के लिए प्लेस तैयार हो गया। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर 227 द टेबल ऑफ 221 के टेबल में 247 नहीं आता है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर वंजा लेंगे। अब ये यहाँ पर 221 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 26 बचेगा। कैसे, 7 माइनस 1 6, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। गेट है। अब ये 26 है। अब यहाँ वाला जो है ये 221, इसको जो है हम नेक्स्ट में डिविडेंड लेते हैं, तो इसीलिए इसको कैसे लिखेंगे, 221
21 इज आर डिविडेंड। अब 26 के टेबल में 221 तो नहीं आता है, लेकिन 221 से छोटा नंबर जरूर आता है। 8 की प्लेस पे 206, सो दैट वी आर गोइंग टू टेक 206। अब यहां पर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहां पर 11 है, 11 सॉरी 206 नो 208 इट इज। हाँ, अब ये 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। यहां पर ये कितना हो गया हमारा 1 हो गया, तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, तो यहां पर ये 13 आया। अब जो है ये पहला वाला डिविजन हम लोग लेते हैं ना, तो यहां पर हमारा कितना हो गया, ये 26 हो गया। 13 2 जा 26, 0 0, ये डिवीजन कंप्लीट हो गया है हमारा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन कंप्लीट होने के बाद इसका HCF हमारा कितना आया, 13 आया। HCF इज इक्वल्स टू 13, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, डिवीजन का आंसर निकालना है। देयरफॉर व्हाट इज द डिवीजन, 221 अपॉन 247 इज इक्वल्स टू हाउ मच इट इज, 13 into 17 upon 13 into 19। ठीक है, तो अब यहाँ पे 13 जो है कॉमन है, दैट्स वाई इट विल बी गेट कैंसिल, सो द आंसर इज 17 अपॉन 19। ये इस तरह से हमने जो है दो सम सॉल्व किए हैं। अब जो आपकी टेक्स्ट बुक में थर्ड सम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो थर्ड सम आप खुद सॉल्व करेंगे, अपने असाइनमेंट बुक में प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है, और इस तरह से जो है आज हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू किए थे, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हुए हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 13 तक के हम लोग कल जो है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।